नमस्कार। सत्य सनातन परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। हंगेरी की राजधानी बुडापेस्ट से मैं हूँ नीलमा। आज का कार्यक्रम आरंभ होने से पहले कुछ बातें हो जाए। जो हमारे व्यूअरशिप है उनको मैं वेलकम करना चाहूंगी। सबसे पहले सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले एपिसोड में जो चर्चा रही थी उसमें होस्टिंग की थी टीसी चटर्जी ने, तो मैं उसको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू फॉर स्टेपिंग इन फॉर मी। तो आज का विषय है वो है जो यानी हमारे चक्र और हमारे प्रतिरूप, यानी हमारे अंदर जो शक्तियां हैं, जो चक्र है, और जब वो शक्तिशाली बनते हैं तो उसका प्रतिरूप निकलता है, यानी सब स्पिरिट, सूक्ष्म शरीर उसमें से निकलता है और फिर वो उड़ान लेता है। तो पिछले कुछ दिनों में आपने देखा था कि विश्व भर में जो चर्चा रही थी वो चंद्रयान की रही थी। चंद्रयान जो है वो चंद्रमा पर सक्सेसफुली पहुंच गया था, लैंड कर गया। तो विश्व भर में लोगों ने शाबाशियां दी और विश्व भर में उसको अप्रिशिएट किया गया और सबने बहुत जय जयकार की कि चंद्रयान जो है चंद्रमा पर पहुंच चुका और सक्सेसफुली जो है वहां लैंडिंग हो गई। जिस तरह चंद्रयान ने उड़ान ली और जो उसके पहले प्रेपरेशन हुई, उसकी कई महीनों तक प्रेपरेशन होती रही, और जब वो उड़ा तो उसने जो उड़ान ली वो वहां चंद्रमा तक उसको पहुंचा दिया। इसी तरह हमारे भीतर भी शक्तियां हैं। जब हमारे भीतर जो शक्तियां हैं वो जब मैच्योर हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है तो वो भी उड़ान लेती है और प्रवास करती है ऊपर की तरफ। लेकिन उसकी उड़ान जो है वो केवल चंद्रमा तक ही नहीं होती है, बल्कि चांद के पार उसकी उड़ान होती है। यानी कि हमारे अंदर भीतर जो शक्ति है वो इतनी आगे जाती है, यानी कि लोग जिस तरह रैम्स कहते हैं, या हिंदी में हम कहते हैं लोक, जैसे देवलोक है, ब्रह्मलोक है, वहां तक उड़ने की वो शक्ति रखता है। तो आज का विषय है हमारी उड़ान। तो आइए हमारे पैनलिस्ट की तरफ चलते हैं। जो हमें आज का जो विषय है कि हमारे प्रतिरूप कैसे उड़ान लेते हैं और हमारे भीतर जो चक्र है उसके जो रंग क्या है और वो क्या क्या करते हैं इस प्रतिरूप के द्वारा, वो भी हम जानेंगे। इन महान हस्तियां जो हमारे साथ अभी जुड़ेगी, हमारे पैनलिस्ट। तो हमारा साथ दे रहे हैं, सबको सत्संग नमन है। हमारा साथ दे हमारा साथ दे रहे हैं स्वामी विश्वानंद महाराज और कुशीनगर से संत राजेंद्र जी और सच्चिदानंद जी। नमस्कार।
आज टॉपिक है, तो आज का जो विषय है उस तरफ हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न जो है अभी कुछ ही क्षण में स्क्रीन पर आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है, हमारे अंदर कितने प्रतिरूप है? हमारे अंदर कितने प्रतिरूप है? प्रतिरूप यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं सब स्पिरिट्स। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे स्वामी जी की तरफ, स्वामी विश्वानंद जी महाराज की तरफ चलते हैं। उसके बाद हम चलेंगे संत राजेंद्र निगम बाबू जी की तरफ और फिर सच्चिदानंद जी की तरफ। जी स्वामी जी। हमारे अंदर 3 जगह से, शरीर के अंदर 3 जगह से 9 प्रकार के प्रतिरूप निकलते हैं। अभी हम शरीर के नीचे के भाग में अगर देखेंगे तो वहाँ जो हमारा नाभि आत्मा है, वहाँ से 4 प्रकार की लगता है स्वामी जी की तरफ कोई टेक्निकल इश्यू है। तो हम चलते हैं संत राजेंद्र निगम बाबू जी की तरफ। वो जरा पंखा बंद करिए। जी बहन जी, आपने जो सवाल किया है, ये मनुष्य के अंदर जो है कितने तरह की उपात्माएं जो है पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानती हैं कि इंसान के अंदर जो है 7 तरह के प्राणी वर्ग ईश्वर की तरफ से रखे गए हैं, जो आसमानी आत्माएं होती हैं। और जब इंसान जो है यह माँ के शिकम में रहता है, तो इस धरती पर जो है यहीं पर जो है एक तरह की टेरेस्ट्रियल आत्माएं आती हैं, जिसके जरिए जो इंसान का स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जब इंसान जो है माँ के शिकम से बाहर निकलता है, तो उस समय आसमानी आत्माएं जो है देवताओं के द्वारा इसके अंदर दाखिल किया जाता है। तो इंसान का जो है निर्माण 2 तरह की आत्माओं से मिलके बनता है। एक तो आसमानी आत्माएं होती हैं और एक ये इस मृत्यु लोक की आत्माएं हैं। तो एक तरह की आत्माएं सेलेस्टियल हो गई और एक टेरेस्ट्रियल हो गई, एक सेलेस्टियल हो गई। ये दोनों आत्माओं के मिलने से इंसान बनता है, और इन दोनों तरह की आत्माओं को अलग हो जाने से इंसान की मौत हो जाती है, यानी इंसान मर जाता है। इन आत्माओं को ईश्वर की तरफ से इसलिए डाला जाता है कि जो टेरेस्ट्रियल आत्माएं हैं उससे बॉडी का निर्माण होता है, और जो सेलेस्टियल आत्मा होती हैं वो आत्माएं जो है इंसान की आध्यात्मिक प्रगति हेतु वो जो है डाली जाती हैं, ताकि इंसान जो है जब बड़ा होगा, जब वो जो है ये जब भगवान की खोज करेगा, तो उस खोज में ये जो आसमानी आत्मा है उसको जो है वो मदद करेंगी। और इन्हीं आत्माओं को जो है ये हमारे सनातन धर्म में इनको जो है चक्राज कहा गया है। तो ये चक्राज जो है ये 7 तरह के चक्र होते हैं, और इसको जो है ये हमारे मुसलमान भाइयों में, सूफियों में जो है इसको लताइफ कहा गया है। दरअसल दोनों एक ही चीज है, इसलिए कि जात से यहाँ इस धरती पर
कोई हिंदू और मुसलमान हो सकता है, लेकिन जिस्म से वही कृति है जो जो हिंदू का है, वही कृति मुसलमान की है। यानी जिस तरह इंसान हिंदू इंसान बना है, उसी तरह मुसलमान इंसान बना है। अंदर की जो कंपोनेंट है वो सारे चीज एक ही होते हैं। अब ये धर्म का लिबास यहाँ पैदा होने के बाद से ओढ़ा जाता है, फिर अपने अपने धर्म के हिसाब से अपनी अपनी आत्माओं की परवरिश की जाती है। इसी परवरिश के क्रम में जो है आपकी जो ये 7 चक्राज हैं, 7 आत्माएं हैं, 7 प्राणी वर्ग हैं, ये जो है क्रमशः एक मस्तक में होता है, एक नाभ में होता है, नाभि में, और 5 आत्माएं सिरे में होती हैं। ये हमारी जो है नाभि वाली आत्मा है, उसको आसुरी आत्मा कहते हैं। इस आसुरी आत्मा के 4 प्रतिरूप निकलते हैं। जब इसको आध्यात्मिक प्रलाभ जब मिलता है, जब इसमें सुधार होता है, इसमें 4 तरह की उप आत्माएं जो है निकलती हैं। और आपका जो है हृदय कमल है, एक आत्मा हृदय कमल में बैठी है, उसके भी जो है भगवान के नाम के जो संकीर्तन है, उसका अनुध्यान है, जब गुरु के तरफ से मिलता है, तो उस अनुध्यान के ये जो है उसके पश्चात उसका जो प्रलाभ मिलता है, उससे जो है मजीद इस हृदय कमल से इसके 3 तरह की उपात्माएं भी बरामद होती हैं। तो नाभि आत्मा में 4 हो गया, 3 जो है हृदय कमल से निकलता है, और 2 आत्माएं जो है आपकी टेरेस्ट्रियल आत्माओं से जो है ये मिलके ये जो है मानव आत्मा की सहयोगी मानव आत्मा की, तो ये कुल मिला जुला के 9 आत्माएं हो गई। यानी 9 प्रतिरूप एक इंसान के अंदर से 9 प्रतिरूप और 7 तरह के प्राणी वर्ग पाए जाते हैं। यानी एक इंसान आध्यात्मिक प्रगति करके एक समय में 16 9 7 16 जगहों पर वह जो है वो सैर तैर कर सकता है। तो इस तरह देखा गया है कि हमारे शरीर से जो है 9 तरह की उपात्माएं बरामद होती हैं, 7 तरह की उपात्माएं डाली जाती हैं, और उसके भगवान के नाम के संकीर्तन में, उस नाम के अनुध्यान में वो जो है 9 आत्माएं और बरामद होती हैं। 9 7 16 आत्माएं इंसान के अंदर होती हैं, और अपने आध्यात्मिक प्रलाभ के जरिए इसको जागृत करके इसको अपने अपने संबंधित लोगों तक इसको सैर तैर कराया जा सकता है। हत्ता कि यहाँ तक कि इंसान एक ही वक्त में 16 जगहों पर उपस्थित होता है, बल्कि वो 17 जगहों पर, एक तो पूरा स्थूल शरीर जहाँ रहता है वहां तो ही है, लेकिन उपात्माएं जागृत होती हैं, तो ये भी जो है ये इसके संबंधित आसमानों तक ये सैर तैर कर सकती हैं। तो ये जो है 9 तरह की ये उपात्माएं जो है निकलती हैं। जी दीदी। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम चलेंगे सच्चिदानंद जी की तरफ। मेरे ख्याल से स्वामी जी ड्रॉप ऑफ हो गए हैं, उनका कनेक्शन सही नहीं आ रहा है अभी, टेक्निकल डिफिकल्टी। तो हम चलते हैं सच्चिदानंद जी की तरफ, और उसके पहले में कुछ यहाँ व्यूअर्स हैं और देख रही हूँ हमारे रेगुलर व्यूअर्स हाजिर हैं, तो उनको मैं नमस्कार कहना चाहूंगी। इसमें है राहुल दास है, एनूर है, मुकेश कुमार यादव है, और भी बहुत लोग हैं जो आते हैं, दीपक दास है। तो थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया है। थोड़ी टेक्निकल डिफिकल्टीज आज आ रही हैं, तो सॉरी अबाउट दैट, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलते हैं सच्चिदानंद जी की तरफ। जी जी जी, इसी प्रश्न का जवाब देना है क्या? तो प्रश्न वही है, पहला प्रश्न कि हमारे अंदर कितने प्रतिरूप है। सच्चिदानंद जी, पहला प्रश्न कि हमारे अंदर कितने प्रतिरूप है। जी, इस पर तो राजेंद्र जी ने
बहुत विस्तार से बता दिया। उनकी मैं सारी बातों से सहमत हूँ। मुझे इतने कहना है, 16 उपात्माएं ही निकलती हैं। जी। तो आइए चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि प्रतिरूप क्या करते हैं, यानी ये जो हमारे अंदर ये प्रतिरूप यानी जो सब स्पिरिट है उनका फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, ये बताएं जी। तो हम जाएंगे सच्चिदानंद जी की तरफ, फिर स्वामी जी की तरफ। जी जी सच्चिदानंद जी। ये प्रतिरूप सूक्ष्म रूप से निकलते हैं शरीर से, और कहीं भी अपने गंतव्य पे जाने पे जो मानव का रूप होता है उस रूप में स्थूल शरीर भी धारण कर सकते हैं। ये विभिन्न लोगों पे में विचरण कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, वहां जहां जाते हैं वहां की सारी जानकारियां कर सकते हैं। ये अनंत रूप भी ले सकते हैं। जब इनके ऊपर ईश्वर की झलकियां पड़ने लगती हैं तो 16 के अलावा भी इनका रूप हो सकता है, और ये हर लोगों में मन से भी तीव्र गति से पहुंचने की क्षमता रखते हैं। जहां इनकी इच्छा हुई वहां वो जा सकते हैं, जिसकी मदद करने की इच्छा हुई उसकी मदद कर सकते हैं। इनका यही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम चले संत राजेंद्र निगम जी की तरफ। सेम प्रश्न कि हमारे प्रतिरूप क्या करते हैं। नहीं जी, ये जो इंसान के अंदर जो चक्राज हैं या जो लताइफ हैं, इनका अपना जो है इनका अलग अलग लोगों से इसका संबंध होता है। जैसे हमारी जो है जो सोल है, जो मानव आत्मा है, ये हमारी वास्तविकता है। और इसके अलावा जो हमारे अंदर चक्राज डाले गए हैं, ये हमको आसमान के विभिन्न भगवान के द्वारा बनाए गए विभिन्न लोकों से ये आत्माएं हमारे अंदर डाली गई हैं, जिनको हम जागृत करके और उससे संबंधित लोगों तक हम जो है अपना रसाई हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन चक्रों में भी जो है उप आत्माएं निकलती हैं भगवान के नाम के अनुध्यान से, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये हमारे जो हृदय कमल है, इस हृदय कमल का संबंध वो दैव लोक से है, यानी देवताओं के लोक से इसका संबंध है। तो इसके हृदय कमल से ये 3 तरह की उप आत्माएं जो निकलती हैं, एक जो है वो शिष्ट हृदय होता है, और एक उन्मुख हृदय होता है, और एक भूतात्मा हृदय होता है। ये 3 तरह की जो है ये प्रतिरूप निकलते हैं, और इनका जो है अपना काम जो है जिस लोक से ये प्राणी वर्ग आए हैं उस लोक तक ये जो है सैर तैर कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसके अलावा जो इंसान का आध्यात्मिक हृदय भजन के द्वारा जो प्रलाभ मिलता है, उसके जरिए जो है हमारा जो हृदय कमल है, इसमें जो उप आत्मा निकलती है, जो पहली उप आत्मा है उसको कहते हैं शिष्ट हृदय। ये शिष्ट हृदय जो है इंसान जब मरता है तो कर्म फल दिवस के समय जो है इस यही शिष्ट हृदय खड़ा होगा
ईश्वर के सामने, और वो जो है इसी से पता चल जाएगा कि आपने अपने दिल को, अपने हृदय को शिष्ट बनाया है। और ये बना तभी है जब आप जो है दुनिया के, आप बुराइयों से आप वंचित हो चुके हैं, भगवान के भजन में अपने आप को लगाए हैं, इसलिए आपका दिल चमक उठा है और आपके दिल से ये शिष्ट हृदय नाम की उपात्मा बरामद हुई है, जो दैव दैव लोक तक सैर तैर करती रही। और बाद मरने के ये, चूंकि ये आत्माएं अमर हैं, तो ये कर्मफल दिवस में इन आत्माओं को जो है जवाबदेही के लिए खड़ा भी होती हैं। दूसरी ये है कि हमारी जो नाभी आत्मा है, जो आसुरी आत्मा है इंसान के अंदर, जो दुनिया के हर पाप, हर जो है गलत कृति करने पर मजबूर करती है, ये जो नाभी आत्मा है, आसुरी आत्मा, जिसको ये जो है नफ्स भी कहा गया है, दरअसल ये शैतानी एक जीन्स है, शैतान का एक जीन है ये भी। तो इसकी भी जो है भगवान के नाम का जब अनुध्यान किया जाता है, तो इससे जो है इस भगवान के नाम की जो ज्योति है, उस ज्योति के जरिए इसमें सुधार होता है और धीरे धीरे ये इसका स्वरूप बदलने लगता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि ये हमारी जो आसुरी आत्मा है, दरअसल ये काले कुत्ते की तरह ये इसका जाति, इसका जो है रूप रंग होता है। और ये भगवान के नाम का जब अनुध्यान किया जाता है, जब उसकी ज्योति बनती है, तो उस ज्योति के प्रभाव में इस काले कुत्ते के ऊपर जो है सफेद सफेद तरह के ये जो है छींटे बनने शुरू होते हैं। एक दिन अनुध्यान करते करते भक्त का जो है आसुरी आत्मा वो काले कुत्ते से सफेद कुत्ते में बदल जाता है। फिर वो जो है अनुध्यान करता रहता है, ज्योति बनती रहती है, और इसके प्रभाव में एक दिन वो ये जो है आपके ये एक उसका शकल जो है बैल का या घोड़े का शकल हो जाता है। तो ये भी बताया गया बैल और घोड़े का, जिसका ये आसुरी आत्मा बहुत सर्कस होता है, तो उसका जो है उसका जब सुधार होता है तो वो घोड़े का शकल करता है, और जिसका थोड़ा नरम स्वभाव का होता है उसका जो है प्रतिरूप बैल के रूप में निकलता है। तो ये जो है ये जो ये उप आत्माएं हैं जो आसुरी आत्मा की, इनकी रसाई, इन उप आत्माओं की रसाई, चूंकि वो आसुरी आत्मा इसी मृत्यु लोक की है, लिहाजा इससे निकली हुई उप आत्माएं भी इसी मृत्यु लोक तक उसकी रसाई है, इस मृत्यु लोक तक वो सैर तैर कर सकती है। इसका जो है कर्म फल दिवस से इस इन उप आत्माओं से कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे वो इन ये जो है गाय और ये जो है ये बैल के जो शकल का होता है, हाँ, तो वो बैल और घोड़े का शकल का होता है, धीरे धीरे गाय का शकल का होगा, फिर वो जो है उस मनुष्य के शकल का हो जाता है। धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहती है, ज्योति बनता रहता है। एक न एक दिन उसका आसुरी आत्मा जो काला कुत्ता था, एक दिन वो एक इंसान के शकल में भी आ जाता है। ये उसका चौथा प्रतिरूप हुआ, और उस चौथे प्रतिरूप की रसाई ये इसी मृत्यु लोक से है, इसी मृत्यु लोक तक वो सैर तैर कर सकता है। और मृत्यु लोक में आपका आसमान और ये ब्लैक होल भी आता है, उसकी ज्यादा से ज्यादा रसाई ब्लैक होल तक हो सकती है, लेकिन उसके आगे लोगों तक उसकी रसाई नहीं है। तो मेरे ख्याल से, मेरे जानकारी में, ये उप आत्माओं का ये जो है काम यही लगता है। इसके अलावा बहुत सारे काम हैं जो आगे हमारे बड़े भाई, हमारे जो गार्जियन है, हमारे स्वामी विश्वानंद जी महाराज, मैं उनके मार्गदर्शन में मैं मजीद इसके बारे में जानना चाहूंगा। जी,
यहाँ जो है पहले हम हमारे हृदय कमल पर ध्यान देंगे तो हृदय कमल में जो प्रभु का स्मरण, परमेश्वर का नाम का स्मरण जब कोई भी भगत साधक आत्मा शुरू करता है तो उसमें से 3 प्रकार की जो प्रतिरूप निकलते हैं। तो पहला जो प्रतिरूप निकलता है वो परमेश्वर का नाम सिमरन करने से वो प्रतिरूप में कुछ नियम पालन करने की क्षमता आ जाती है, कुछ समझदारी भी आ जाती है और वो शुद्ध बुद्ध से ऊपर उठ जाता है। तो वो प्रतिरूप कहा जाता है शुद्ध बुद्ध वाला, यानी कि तमीज वाला उसका प्रतिरूप जो हृदय कमल में से ही निकलता है। फिर जैसे जैसे प्रभु स्मरण, परमात्मा का स्मरण बढ़ता जाता है तो वही रूप का बदलाव आ जाता है कि वो जो है वो बुराइयों तो छोड़ देता है, लेकिन उसमें जो फैसला करने का निर्णय नहीं आता है कि अभी मैं सिर्फ एंड सिर्फ परमेश्वर को ही प्राप्त करने में लग जाऊं कि इस दुनियावी बातों में भी कभी-कभी इंटरेस्ट लूं। तो वो जो प्रभु का स्मरण तो बढ़ जाता है और उसका रुख जब परमेश्वर की ओर तो चला जाता है, लेकिन फिर भी निर्णय करने की क्षमता वो प्रतिरूप में नहीं होती है। लेकिन जैसे-जैसे सद्गुरु की कृपा और परमेश्वर की भी कृपा उसके ऊपर बढ़ जाती है, तब उसमें से जो तीसरा प्रकार का जो प्रतिरूप निकलता है, वो तीसरे प्रकार के प्रतिरूप में परमेश्वर की खास शक्तियों का बरसात होने लगता है। तब वो परमेश्वर की शक्तियों का जो बरसात वो प्रतिरूप पर पड़ने लगता है, तब वो प्रतिरूप शहीद हो जाता है और शहीद होके परमेश्वर उसके खून से, अपने प्रेम से परमेश्वर खुद उसको नवाज देता है और ये प्रतिरूप को परमेश्वर अपने दीदार के लायक बना देता है। तो ये हृदय कमल में से 3 जो प्रतिरूप निकलते हैं उसकी क्रमशः ऐसे प्रगति होती है। और जब हमारा नाभि आत्मा है वहां से भी 4 प्रकार के जो प्रतिरूप निकलते हैं। उसमें पहला प्रकार का तो प्रतिरूप यही है कि जो हमेशा बुराई करने वाला प्रतिरूप निकलता है और वो शैतानी महफिलों में जहाँ इब्लीस और शैतान लोग जो महफिलें करते हैं, जो बुराइयां करते रहते हैं, वो प्रतिरूप वहां जाके वो महफिलों में भाग लेता है, हिस्सा लेता है। तो वो प्रतिरूप का कोई आध्यात्मिक संबंध से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वही नाभि आत्मा में जब सद्गुरु का नाम सिमरण जो बंदे को हृदय कमल में मिलता है, तब हृदय कमल में से जो प्रकाश आध्यात्मिक शक्तियों खून के जरिए से जब नाभि आत्मा तक पहुंचती है, तब उसमें से एक प्रतिरूप निकलता है। उसका प्रतिरूप यानी कि आध्यात्मिक प्रकाश वाला उसका प्रतिरूप होता है। और जब जब परमेश्वर और सद्गुरु की कृपा ज्यादा बढ़ जाती है, तब कोई भाग्यशाली ऐसा आत्मा है जिसके शरीर में नाभि कमल में ऐसी नाभि आत्मा रहती है जो नाभि आत्मा को सद्गुरु समझाता है कि अभी तू अपने जो आत्मा में से यानी कि हृदय में से जो नूर उत्पन्न होता था, उसका खुराक लेने से तेरे को थोड़ी-थोड़ी मजा आने लगती थी, लेकिन मैं अभी खुद परमेश्वर का सिमरन तेरे को देना चाहता हूँ। अगर तू परमेश्वर का सिमरन लेगा तो तू खुद आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करने लायक बन जाएगा। लेकिन ये नाभि आत्मा तब सद्गुरु का ये जो प्रभु स्मरण तभी स्वीकार करती है जिस बंदे की भाग्य में परमेश्वर की प्राप्ति लिखी होती है, वो उसकी ही ये नाभि आत्मा सद्गुरु का सिमरण, परमेश्वर का सिमरण सद्गुरु से लेता है। तब जाके वो खुद ये तीसरा प्रतिरूप जब ये सिमरण करने लगता है, तब खुद स्वयं वो सिमरण से, प्रभु स्मरण से आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करने लगता है। तब वो उसको डबल प्रकाश मिलने लगता है, हृदय कमल में से भी आध्यात्मिक शक्तियां और खुद जब ये तीसरा प्रतिरूप जो नफ्स में से निकलता है, नाभि कमल में से, वो खुद भी परमेश्वर का सिमरन करने लगता है। तब वो
उसकी तीसरा प्रकार का प्रतिरूप बन जाता है, जो मुल्हिमा कहा जाता है। और आगे जाके परमेश्वर जब चाहता है कि अभी इस बंदे को मुझे वली बनाना है, यानी कि सद्गुरु बनाना है, तब वो वैसे बंदे की नाभि आत्मा को परमेश्वर कत्ल कर देता है, उसका शहीद कर देता है, और उसने अपने जो खून बहता है वो खून को परमेश्वर अपनी शक्तियों से वापस जिंदा करता है, और अपने खास तालीम देके ये चौथा प्रतिरूप जो निकलता है उसको परमेश्वर सद्गुरु का रूप धारण करता है। और वो सद्गुरु फिर परमेश्वर ये ऐसे बंदे को देख के भी राजी होता है, और ऐसा बंदा परमेश्वर को देख के भी राजी होता है। तो ये हमारी नाभि आत्मा में से 4 प्रतिरूप निकलते हैं, और हमारी आत्मा में से 2, यानी रूह आत्मा में से 2 प्रतिरूप निकलता है। जब हमारी हृदय कमल में से आध्यात्मिक शक्तियां बहती बहती जब हमारे आत्मा तक पहुंचती है, तब वो भी एकदम प्रकाशवान शक्तिवान बन जाता है, और उसकी रसाय आलम जबरूत तक, यानी कि वैसा मुकाम है जहाँ परमेश्वर का खास बंदा जो हमारे सद्गुरुओं को, हमारे भगवानों को मैसेज देने के लिए आता है, वो मुकाम है मकाम जिब्राइल। यानी कि परमेश्वर को राम और श्री कृष्ण भगवान को भी जो मैसेज देने आने वाला परमेश्वर का खुद का जो संदेश वाहक है, वो मुकाम पे हमारी आत्मा पहुंच जाती है। जो आत्मा का एक प्रतिरूप निकलता है वो वहां तक पहुंच जाता है जब संदेश वाहक तक बातचीत करने लायक बन जाता है। और हमारी आत्मा में से दूसरा एक प्रतिरूप ऐसा निकलता है जो आध्यात्मिक शक्तियों से संपन्न होके, और इतना वो उसमें गजबो प्रकार का गुस्सा इसमें होता है, तब वो जलाल का रूप धारण करता है। और ये जलाली रूप से ये जो प्रतिरूप है वो सारी नेगेटिविटी, यानी कि दुनिया में जितनी भी जो नेगेटिविटी है उसके सामने युद्ध करने के लिए, यानी कि उसको नष्ट करने के लिए लायक बन जाता है। जो हमारा शंकर भगवान त्रिशूल लेके सारी बुराइयों को नष्ट करता है, वो स्थिति में ये आत्मा में से जो दूसरा प्रतिरूप निकलता है वो बुराइयों को नष्ट करके, बुराइयों को नष्ट करने की, युद्ध करने की शक्ति वाला बन के वो शंकर भगवान का रूप धारण करके आखिर में जाके ये प्रतिरूप परमेश्वर को मिल जाता है। तो ये हमारे 3 जो अरवा है उसमें हमारे जो हृदय कमल है वहां से 3 प्रकार का प्रतिरूप निकलता है, और हमारी जो नाभि आत्मा है वहां से 4 प्रकार का प्रतिरूप निकलता है, और हमारी जो आत्मा है, रूह है, वहां से ऐसे 2 प्रकार के प्रतिरूप निकलता है। तो ये 9 प्रकार के प्रतिरूप निकल के हमारे शरीर में जो 7 प्रकार की विशेष आत्माएं है, विशेष शक्ति केंद्र है, ये सब मिल के टोटल 16 प्रकार की, और हमारे जिस्म सहित 17 प्रकार की हम आध्यात्मिक शक्तियों से ऐसे मजबूती करते हैं कि हम हमारे जो मुकाम पे जाना चाहते हैं वहां मुकाम पे ये 16 शक्तियों के जरिए से हम खुद आत्मा के रूप में, मजबूत आत्मा के रूप में रसाई करके वहां हाजिर हो सकते हैं। तो ये हमारे प्रतिरूप है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो अभी हमने सुना स्वामी जी से और बाकी संतों से भी कि हमारे अंदर कितने प्रतिरूप होते हैं, यानी उसको सब स्पिरिट भी कहा जाता है, जिससे भी कहा जाता है, और वो कैसे शक्तिशाली बनते हैं और कैसे उड़ान लेते हैं, और किस लोक में वो उड़कर जाते हैं या उन्हें पहुंच जाते हैं। चंद्रयान ने तो पहुंचने में कई दिन लगा दिए, लेकिन हमारी भीतर जो शक्तियां हैं वो पल भर में, यानी कि पलक झपकते ही वो जिस लोक में पहुंचना चाहे वो पहुंच जाती है।
तो इतनी शक्ति हमारे भीतर है। वो चंद्रमा क्या चांद के पार भी जाने की शक्ति हमारे भीतर है। तो चले आगे बढ़ते हैं हम चक्र की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि चक्र के रंग क्या है, और इसके साथ ही मैं चौथा प्रश्न भी जोड़ना चाहूंगी क्योंकि ये रिलेटेड है। और चौथा प्रश्न जो है वो है चक्र का संबंध कितने लोक यानी आलम से है। चौथा प्रश्न, चक्र का संबंध कितने लोक से है, कितने आलम से है। तो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न आप एक ही साथ उसका जवाब दे सकते हैं क्योंकि दोनों रिलेटेड हैं। तो जी, तो चलते हैं हम संत राजेंद्र निगम जी की तरफ। जी दीदी, ये जो है हमारे जो सीने में ये 5 तरह की जो प्राणी वर्ग मौजूद हैं, और एक मस्तिष्क में है एक प्राणी वर्ग, और एक मृत्यलोक का प्राणी है जो आसुरी आत्मा कहलाती है। तो इनका जो है अलग अलग रूप रंग भी होता है, और इनका संबंध जो है कुछ विशेष जगहों से होता है, कुछ विशेष लोगों से होता है। जैसे हमारा जो है जो मानव आत्मा जो मेन सोल है, जिसकी मदद के लिए हमारे अंदर ये तमाम तरह के सोल्स लगाए गए हैं। तो दरअसल हमारा जो वास्तविकता है वो हमारी सोल है, और उस सोल को मदद करने के लिए ये 4 तरह के सीने में और 2 तरह के, एक मस्तक में एक नाभ में होता है। इसका जाहिरी काम भी होता है। किसी का काम जो है देखना है, दिखवाना है, किसी का काम बुलवाना है, किसी का काम जो है ये सोचने का है, किसी का काम दुनिया में मन लगाने का है। ये जाहिरी काम है, लेकिन इसका जो है एक ये अलौकिक काम भी है जो आमतौर से नहीं दिखाई देता है। इसके अलावा इन आत्माओं का संबंध अलग अलग रेलम से है, अलग अलग लोगों से है। जैसे ये जो है आपकी जो खफी शक्ति है, ये खफी शक्ति जो है हरे रंग की होती है, जिसको आर्केन पावर बोलते हैं। एक तरह की ये सोल है, स्पिरिट है, और इसका संबंध जो है ईश्वर का जो लोक है, वो उस लोक के बाहर, ये उस लोक तक पहुंचने के पहले एक पर्दा है। उस पर्दे से जो है इस ये खफी शक्ति का ये संबंध है, और इस खफी शक्ति का ये रंग जो है इसका हरे रंग का होता है। इसके अलावा एक शीरी शक्ति है। शीरी शक्ति वो जो है जिसको सेक्रेट पावर भी बोलते हैं। तो इसका जो है इसका रूप रंग सफेद रंग का होता है। इसका संबंध, इस शीरी आत्मा की संबंध जो है भगवान के जो है जो राज होते हैं, जो पोशीदा, जो छुपा हुआ राज है, जो आम जनमानस को पता नहीं है, वो विशेष जो योगी होते हैं उन लोगों को, जिसका शरीर आत्मा जागृत होती है, उसको जो है ईश्वर के राज का पता उस शरीर के जरिए वो लगा लेते हैं। यानी ईश्वर के राज से शरीर आत्मा का संबंध है। अगर शरीर आत्मा जागृत नहीं है तो आप ईश्वर के जो छुपे हुए राज हैं, वो विशेष चीजें ईश्वर के बारे में जानकारी नहीं होगा। इसके अलावा एक जो है
ये जो है होता है अफा शक्ति, ये जो है ऑब्सक्योर पावर। ये ऑब्सक्योर पावर जो है, ये जाहिरी काम तो इसका ये है कि इंसान जो बोलता है वो दरअसल जुबान से नहीं बोलता है। सरकार ने फरमाया कि ये इंसान जुबान से नहीं बोलता है। आम इंसान ये जानता है कि जुबान से बोला जाता है, लेकिन इस जुबान को बोलवाने के पीछे एक शक्ति काम करती है, एक स्पिरिट काम करता है, जिसका नाम है अफा शक्ति। इसका संबंध जो है, इसका संबंध भगवान का जो सिंहासन है, जहां आप विराजमान हैं, और भगवान के जो सर पे जो ताज है, उस ताज से संबंध रखता है ये अफा शक्ति जो ऑब्सक्योर पावर है। तो जो है इस अफा शक्ति को जागृत कर लिया है, वो भगवान के ईश्वर का जो ताज है ना, उस ताज की विशेषता जो है उससे पूछा जाए तो वो बताएगा वो ताज किस तरह का है, किस तरह वो चमकता धमकता है, और उसकी बहुत विशेषताएं भी हैं। तो वो जागृत अफा शक्ति वाले ही जो है इस बात का, इस भेद को बता सकते हैं। और तीसरा जो है आपका ये एक मस्तक में जो अना शक्ति होती है, अना मस्तिष्क, वो भी एक तरह का प्राणी वर्ग है जिसका संबंध सीधे उस लोक से है जिस लोक में ईश्वर विराजमान होता है। उसके अपने लोक में, उस लोक से जो है आपकी अना शक्ति का संबंध है, जिसका रंग जो है इंसान जब वहां तक पहुंचता है अना तक, तो वो जो है वो रंगहीन होता है। अना शक्ति रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है। इसको जो है लगातार ईश्वर के, भगवान के द्वारा बताए हुए ईश्वर के विशेष नाम के अनुध्यान करने से वो उसके पर्दे जो है फटते हैं, उस पर अना मस्तिष्क पर पर्दे हैं। वो जो है 3 तरह का पर्दा बताया गया है। एक पर्दा जो है अंधकारमय है। तो अनाशक्ति का जो अनुध्यान किया जाता है भगवान का नाम का, अना स्पिरिट के द्वारा जब अनुध्यान किया जाता है, तो वो पहला पर्दा पर इंसान पहुंचता है जो अंधकार में है। फिर वो अनुध्यान लगातार करता रहे तो आने वाला एक वक्त ऐसा आता है कि वो अंधकार वाला जो पर्दा है उसके पार निकल जाता है। आगे जब जाता है तो देखता है कि वहां पर जो है आसुरी आत्माओं का जाल फैला हुआ है। फिर जो है वो निरंतर भगवान के नाम का अना मस्तिष्क के द्वारा अनुध्यान करते रहने से और भी वो आगे बढ़ता है। अब वो जो है ये अंधकार वाली और आसुरी माया जाल वाली पर्दे को पार करके जब आगे जाता है, तब वहां जो है वो पाता है एक ज्योतिर्मय, एक जहान उसको मिलता है, एक ज्योतिर्मय जो है जगह मिलता है जिसका सहस्त्रार चक्र खुल चुका होता है। लोग जोगी जन कहते हैं कि ये हम ऐसी जगह पहुंचे थे जहां हजारों करोड़ों सूरज की रोशनी दिखाई दे रही है। दरअसल वो अनाशक्ति का जो वो तीसरा पर्दा है, जो राक्षसी आसुरी वो पर्दों से हटके अंधकारमय पर्दों से आगे जाके जब वो प्रकाशमय पर्दे में दाखिल होता है, तब वो जो है वो करोड़ों सूरज की रोशनी को महसूस करता है। तो जोगी जन जो है वहां पर भी लोग ये कहते हैं कि ये ईश्वर का ज्योति है ईश्वर की ज्योति है। लेकिन कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जो उस ज्योतिर्मय पर्दे के आगे भी ले जाते हैं, और आगे जब ले जाएगा ये सिर्फ परम दक्ष सदगुरु कर सकता है। कि सब लोग तो मेहनत से तो वहां चले जाते हैं उस सफेदी वाले चमकदार वाले हिस्से में जहां करोड़ों सूरज की रोशनी है, उसको पार करना किसी परम दक्ष गुरु के वो वश की बात होती है। वो वहां से अना को पकड़ के ले जाता है, फिर वो ईश्वर के रूबरू खड़ा करता है।
वहां देखता है कि अरे भाई इसका तो मुंह भी है, नाक भी है, हाथ भी है, कान भी है, बोलता भी है, ताज भी पहना है, कुर्सी भी बैठा है, बात भी कर रहा है, प्यार भी कर रहा है। तो वहां जो है साक्षात्कार करवाया जाता है। तो ये जो है, ये बहुत आगे की बात है, ये परम दक्ष गुरु ही करता है कि अनामस्तिष्क को आपके पकड़ के ले गया और ईश्वर के ये समक्ष आपको खड़ा कर दिया। लेकिन योगीजन, अधिकांश योगीजन इस करोड़ों सूरज की रोशनी वाले हिस्से में ही रह जाते हैं, इसलिए कि उसको कोई इस तरह का दुर्लभ गुरु भाग्य से मिलता है जिसको उसको आगे बढ़ा के और सामने लिया खड़ा करे। तो इन सब उपात्माओं का, इन सब जो है आत्माओं का जो है संबंध ईश्वर के तमाम सारे जो है गुणों से है, तमाम सारे जगहों से है। तो इसका रंग भी मैंने बताया है कि ये आपका खफी शक्ति जो हरे रंग की होती है, शेरी जो है सफेद होता है, अफा शक्ति ये जामुनी कलर का होता है और अनाशक्ति रंगहीन होती है। तो इस तरह हमारे ख्याल से ये चीजें हैं। मेरे नॉलेज में विशेष जानकारी जो है हमारे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज से मैं दरखास्त करता हूँ कि आप मजीद इसके बारे में और प्रकाश डालें। जी स्वामी जी, सॉरी जी, सच्चिदानंद जी। धारणा योग से आई है और इसको पिपलिया मार्ग कहते हैं। जो पहला चक्र हमारा मूलाधार चक्र है, उसका बीज पृथ्वी बीज है और उसका जो स्वभाव है वो काम वासना है। इस चक्र के शोधित हो जाने पे, इस चक्र को एक्टिव हो जाने पे हम ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ जाते हैं और इसका जो रंग है वो विशिष्ट रक्त रंग है, विशेष प्रकार का लाल रंग है। दूसरा चक्र जो है वो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, जिसका अमृत बीज है, वंग बीज है और इसका जो रंग है वो अरुण, सूर्य सुबह जो सूर्योदय के समय सूरज का रंग होता है वो अरुणिमा, वो अरुण रंग है इसका। और इसके जागृत हो जाने पे घृणा, क्रोध, हिंसा, लज्जा, ये सारे भाव बदल के प्रेम, करुणा, मैत्री, ये भाव साधक में उत्पन्न हो जाता है। और तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र है, जिसका अग्नि बीज है और इसका जो रंग है वो सोनित रंग है, मतलब खून के रंग का लाल रंग है। और जब ये चक्र भी सध जाता है या एक्टिव हो जाता है तो यहाँ संदेह समाप्त हो जाता है, हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। चौथा चक्र है अनाहत चक्र, जिसका यंग वायु बीज है और इसका रंग जो है वो सुनहरे रंग के टाइप का होता है। ये भी लाल ही है लेकिन रंग इसका थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और यहाँ पे संदेह समाप्त होने के बाद जो भी कल्पना होती है वो संकल्प शक्ति में बदल जाती है। वीर भाव में साधक आ जाता है और उस पे दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है जिस संकल्प को ले रहा है। तो कल्पना ही, सारी की सारी कल्पनाएं ही यहाँ पे संकल्प में बदल जाती हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति हो जाती है और वीर साधना यही पूर्ण होती है। इसके ऊपर है विशुद्ध चक्र, जहाँ आकाश बीज है, हंग बीज है और इसका रंग धुएं की तरह होता है, धुंधलका सा रंग हो जाता है इसका। और यहाँ पे हमारा द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर की बात होती है वो अनाहत चक्र सिद्ध होने के बाद ही शुरू हो जाती है और वो विशुद्ध और आज्ञा चक्र तक आते आते पूर्ण विकसित हो जाती है। जहां मर्जी हो वो सूक्ष्म शरीर साधक का जा सकता है।
आज्ञा चक्र का जो रंग है वो सफेद रंग है, शुक्ल रंग है, और यहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न हो जाता है। और सहस्त्रार जो चक्र है वो परमात्मा का मिलन का स्थान है, परमात्मा का निवास है जहाँ, वहां पे असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति बन जाती है। तो अनाहत चक्र से ऊपर हम सूक्ष्म शरीरों में भ्रमण करना शुरू कर देते हैं, और सहस्त्रार तक जाते जाते हम ब्रह्ममय हो जाते हैं, और स्थितियां ये बन जाती हैं कि कामना कुछ शेष ही नहीं रह जाती है। हम परमात्मा की ही हमारी वाणी परमात्मा की ही वाणी हो जाती है, हमारे हाथ परमात्मा के ही हाथ हो जाते हैं। मतलब हमारे और परमात्मा के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता है, केवल स्थूलता को छोड़ के। हम स्थूल शरीर में हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत में हम परमात्ममय हो गए हैं। यही चक्रों की स्थितियां हैं और यही इनके रंग हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सच्चिदानंद जी। हम चलते हैं अब स्वामी जी की तरफ। जी स्वामी जी, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न जो है वो चक्र के जी कुल 7 चक्र है शरीर में हमारे, वो सातों चक्रों का अलग अलग रंग है। जैसे हमारा जो हृदय कमल है, हृदय कमल का रंग है सोनेरी, ऑरेंज, गोल्डन। तो ये अनाहत चक्र का ये रंग सोनेरी गोल्डन है। फिर हम उसके हमारा जो आत्मा है, सोल है, मानव आत्मा है, उसका लाल रंग, मरून रंग है। फिर जब हमारा आत्मा के बाजू में जो श्री शक्ति है उसका सफेद रंग है। फिर बीच में जो अखवा शक्ति है उसका जामुन रंग है, और खफी शक्ति है उसका लीला रंग है। और हमारे जो ये मस्तिष्क में जो आज्ञा चक्र है उसका रंग सफेद नहीं है, लेकिन पानी कलर का रंग, यानी कि ये आज्ञा चक्र का जो रंग है उसका कोई रंग नहीं है, इसको हम वाटर कलर कह सकते हैं, कहना है तो। और हमारी जो नाभि आत्मा है, नाभि चक्र है, उसका रंग है ब्लू कलर का। तो ये 7 प्रकार का रंग हमारे शरीर के 7 चक्र है, शक्ति केंद्र है, उसका 7 प्रकार का रंग है। और हमारा सातों चक्रों का जो ये 7 प्रकार का आसमान है, 7 प्रकार की जो दुनिया है, वहां से है। तो अगर हम मूलाधार चक्र का ताल्लुक हम देखें तो आलम जबरूत, यानी कि जहाँ ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति, हमारे जो मूलाधार चक्र का जो आखिर का छोर है, जहाँ हम अगर हृदय में भगवान का सिमरन करते हैं, आध्यात्मिक शक्तियां उत्पन्न करते हैं, और खून के जरिए से हमारा नाभि आत्मा भी पवित्र होके, फिर खून आगे बढ़ते बढ़ते, पवित्रता आगे बढ़ते बढ़ते, जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, जहाँ पवित्रता पहुंच जाती है, तो वो रब की शक्ति का संचार, आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होने से वो जागृत हो जाती है, और वो सब चक्रों को शक्तिवान करके आत्मा को परमेश्वर तक पहुंचाने में मददगार बन जाती है। तो ये हमारा मूलाधार चक्र का ये जो आलम जबरूत तक रसाय हो जाती है। आगे जाके इसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र है। वो स्वादिष्टान चक्र जो है वो मकामे वहदत तक ताल्लुक रखता है, यानी कि आलम में आहदियत तक के पर्दे से ताल्लुक है, जो रब से करीब ले जाता है। जब ये स्वादिष्टान चक्र आध्यात्मिक शक्तियों से प्रकाशित हो जाता है, तब हम परमेश्वर के करीब पहुंच जाने में लायकातवान हो जाते हैं, और परमेश्वर तक पहुंचने में हमको ये शक्ति मददगार बन जाती है। आगे मणिपुर चक्र है जिसका रंग ब्लू है, और वो मकामे नासूद,
यानी कि इसी दुनिया से ताल्लुक रखता है। जब वो नापाक होता है तब ये शैतानी महफिलों में वो चक्कर लगाता रहता है, लेकिन जब आध्यात्मिक शक्तियों से यह जब हमारा नाभि आत्मा भी जब पाक हो जाता है, मणिपुर चक्र जब पवित्र हो जाता है, तब वो अ, हमारे तीर्थ यात्रा कराता है, यानी कि हमारे जहाँ-जहाँ हमारे सनातन धर्म के जो तीर्थ स्थान है वहाँ भी ये जो नाभि आत्मा प्रवास करता है और जहाँ-जहाँ बड़े-बड़े महात्मा, महापुरुष की कर्म भूमि रही है, वहाँ भी ये यात्रा कराने में मददगार बन जाता है। आगे अनहद चक्र यानी कि हृदय कमल हम देखें, तो हृदय कमल का जो ताल्लुक है वो आलम मलकूत है, जहाँ से रब के साथ वार्तालाप यानी कि हमारा कम्युनिकेशन परमेश्वर के साथ हमारे वार्तालाप करने के लिए हम लायक बन जाते हैं, तब हमारा आत्मा एक टेलीफोन ऑपरेटर का काम करने लगता है। तब हम जो भी परमेश्वर को कहना चाहते हैं वो पहुँच जाता है और परमेश्वर भी हमारे साथ जो भी संदेशा देना चाहता है वो हमारा ये हृदय कमल अनाहत चक्र अ, आध्यात्मिक शक्ति से पावरफुल होने के बाद परमेश्वर का संदेशा भी झेलने में लायक बन जाता है। आगे जो हमारा विशुद्ध चक्र है, जो वाचा स्वर चक्र है, वो अपी शक्ति से अखवा शक्ति से भी रिलेटेड है। यानी कि ये चक्र जब हमारा पावरफुल आध्यात्मिक शक्ति से हो जाता है, तब हम अ, बोलने के यानी कि आध्यात्मिक प्रवचन करने के लिए भी लायक बन जाते हैं और ये आलम आहदियत जहाँ रब के तख्त और ताज है, वहाँ तक हम रसाई करने में लायक बन जाते हैं। और जिस व्यक्ति का ये विशुद्धि चक्र अगर पावरफुल है, वो बिना बोले भी हमारे साथ अगर सामने आके खड़ा रहे, अगर बैठे तो उसके हृदय की बात भी हम जान सकते हैं। वैसे ये विशुद्ध चक्र बहुत पावरफुल है, जो रब का तख्त और ताज है, वहाँ तक रसाई करने में हमको मददगार बन जाता है। और आगे आज्ञा चक्र जो है, जो हमारी दोनों आँखों के बीच में जो है, जो ज्ञान की तीसरी आँख कहा गया है और सूफीज़्म में उसको अन्ना कहते हैं, वो पावरफुल हो जाने से परमेश्वर को रूबरू देखने के लिए लायक बन जाता है और यही एक आत्मा शक्ति ऐसी है जो हमारे मस्तिष्क में है, जो परमेश्वर का दीदार करने के लिए लायक बन जाती है और आलम आहदियत से इसका ताल्लुक रहता है। जहाँ रब रहता है, वहाँ ये पहुँचकर रब का दर्शन करने के लिए लायक बन जाती है और ये रब का दर्शन करने का कार्य करती है। फिर आगे सहस्त्र चक्र जो है, वो जहाँ परमेश्वर के साथ हमारा रूबरू हो जाता है, हम परमेश्वर को देख लेते हैं, परमेश्वर के साथ बात कर लेते हैं और परमेश्वर के साथ मधुर हमारा रिश्ता हो जाता है, जिसको सनातन धर्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो ये सातों चक्र यानी कि हमारा शक्ति केंद्र जब आध्यात्मिक शक्तियों से पावरफुल हो जाता है, तब हम सातों दुनिया तक हमारी रसाई हो जाती है और आखिर परमेश्वर तक हम पहुँच जाते हैं। परमेश्वर के साथ बातचीत हो जाती है, मधुर रिश्ता स्थापित हो जाता है, उसको हम सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। तो ये सातों चक्रों का एक अलग-अलग कलर है और सातों चक्रों का अलग-अलग दुनिया के साथ संबंध है, लेकिन सातों चक्रों का अलग-अलग अपने मुकाम पर पहुँचने के लिए हमारे हृदय में परमेश्वर का नाम का सिमरन करेंगे, तब आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्पन्न होगी। वो शक्तियों से ही हमारा सातों शक्ति केंद्र जागृत होगा और सातों शक्ति केंद्रों में से 3 शक्ति केंद्र ऐसा है जहाँ से 9 प्रकार की प्रतिरूप निकलता है और ये 16 मखलूक और हमारा शरीर के साथ हम 17 हमारी जो हाजिरी है, हम जहाँ चाहे वहाँ एक साथ करने में लायक बन जाते हैं। तो ये हमारा चक्र का संबंध 7 आलमों से, 7 रेल्म्स यानी 7 दुनिया से है और सातों चक्रों का ये 7 प्रकार के कलर है। इसमें जो हमारा अन्ना यानी कि जो हमारा जो मस्तिष्क में जो चक्र है उसका वाटर कलर कहा जाता है, यानी कि वो रंग के बिना रंग के बिना जो है वो आज्ञा चक्र एक रंग के बिना है, ऐसा हमको समझना होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपने बहुत विस्तार से समझाया और थैंक यू सो मच। तो आज हमने जाना कि हमारे अंदर जो चक्र है, फिर उसमें जब सतगुरु अपनी नजरों के द्वारा जो उपात्मा जिसको कहते हैं प्रतिरूप है वो कैसे निकालते हैं और हमें कैसे मदद मिलती है, और जिसको हम उर्दू में जुस्से कहते हैं, इंग्लिश में सब स्पिरिट कहते हैं, और हिंदी में हम प्रतिरूप कहते हैं या उप आत्मा भी कहते हैं। और फिर हमने जाना कि हमारे भीतर जो ये शक्तियां हैं, ये चक्र है, तो वास्तव में ये चक्र जब जिस लोक से संबंधित है, जिस लोक से इसका संबंध है, जब वो शक्तिशाली बनते हैं ये चक्र, ये जब दिव्य ज्योति हमारे अंदर बढ़ती है और ताकतवर बनते हैं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं, ये जवान हो जाते हैं, तो ऊपर प्रवास करते हैं, यानी वो उड़ान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वो अपने अपने मकाम तक वो जाते हैं और वहां तक उनकी पहुंच हो जाती है। यानी कि ये पल भर में, क्षण भर में, यानी पलक झपकते ही हमारे अंदर जो शक्ति है वो वहां उस आसमान तक, यानी उस लोक तक जाके पहुंच जाती है जहां हम जाना चाहते हैं। केवल हमें उसका ध्यान करना होता है और वो उसी क्षण वहां पहुंच जाती है। उसको समय ही नहीं लगता है, बस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो वहां पहुंचने की शक्ति रखता है। और इंटरेस्टिंगली ये भी कहा जाता है कि दुनिया जो है वो सतरंगी है। आपने सुना होगा कई गानों में, पोएट्री में। तो ये जो चक्र हमारे भीतर है उनके रंग होते हैं जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन जब हम प्रोग्रेस करते हैं तो उसके रंग हमें नजर आने लगते हैं। और जो सतगुरु होते हैं उनको तो ये हमारे भीतर कौन कौन से चक्र एक्टिव है वो उनको साफ नजर आ जाते हैं और उनको ये रंग नजर आते हैं। तो इन रंगों का संबंध, जैसे हमारे संत लोगों ने समझाया कि एक एक लोक से, यानी आलम कह दे या रेल्म कह दे, उससे ये अलग अलग चक्रों के रंग जो है बताएं, वो उससे संबंध रखते हैं। तो आज का विषय जो था वो हमने शुरू किया था कि जब हम भीतर की वस्तु देखते हैं कि जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि चंद्रयान कैसे चंद्रमा पर पहुंचा और लोगों ने उसको बहुत सराहा और शाबाशी दी। तो अब होपफुली आज का जो प्रोग्राम था, तो अगली बार जब आप चंद्रयान को देखेंगे तो आपको भी, हमें भी याद आएगा कि हमारे भीतर भी ऐसी शक्ति है कि हम भी उड़कर ये प्रवास कर सकते हैं। चंद्रमा तक ही नहीं बल्कि चंद्रमा के पार तक हम जा सकते हैं, उसके भी ऊपर हम प्रवास करने की शक्ति रखते हैं। और वो सारी शक्तियां हमारे भीतर है, बस एक सच्चा सतगुरु चाहिए जिसकी मदद द्वारा हम जो है हमारा प्रवास आगे तक करने की शक्ति रखते हैं और कर सकते हैं। तो ये आज हमने जाना। उम्मीद है आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैं सब
पैनलिस्ट को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और उसके साथ हमारे जितने भी भाई बहन हैं जो रेगुलर लिसनर्स हैं, जो नए हैं, और उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत धैर्य रखा। आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई थी, लेकिन वो फिर भी हमारे जो व्यूअर्स वो बने रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज्ञा चाहती हूँ मैं, फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।